कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में हैं। आपके सामने काली अनंत दुनिया और दूर चमकता हुआ चांद। लेकिन इस बार आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप उसकी तरफ जा रहे हैं। करीब 50 साल बाद इंसान फिर से चांद की ओर लौट रहा है और इस ऐतिहासिक सफर का नाम है आर्टेमिस 2। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नासा के एक बेहद खास और ऐतिहासिक मिशन आर्टेमिस 2 के बारे में। 1969 में अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसान पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा था। उस पल ने पूरी दुनिया को बदल दिया। लेकिन उसके बाद से इंसान ने चांद पर वापस कदम नहीं रखा। अब नासा ने एक बार फिर से चंद्रमा पर लौटने की ठानी है और इसी मिशन का हिस्सा है आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम का उद्देश्य सिर्फ चांद पर जाना नहीं है, बल्कि वहां रहना, सीखना और आगे बढ़ना है, मार्स जैसे ग्रहों तक। इसी प्रोग्राम का दूसरा मिशन है आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 एक क्रूड मिशन है, यानी इसमें इंसान अंतरिक्ष में जाएंगे। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे जो पृथ्वी से उड़ान भरकर चंद्रमा के चारों ओर यात्रा करेंगे। लेकिन इस बार वे चंद्रमा पर उतरेंगे नहीं। तो फिर सवाल उठता है, क्यों? दरअसल आर्टेमिस 2 एक टेस्ट मिशन है। इसका मकसद है ये जांचना कि क्या हमारा स्पेसक्राफ्ट और उसके सभी सिस्टम्स पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद हैं या नहीं। इस मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा ओरायन स्पेसक्राफ्ट, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसे डीप स्पेस मिशंस के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। ये स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स को लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन और सेफ्टी प्रदान करता है, ताकि वे लंबी दूरी की यात्रा आराम से और सुरक्षित तरीके से कर सकें। अब बात करते हैं लॉन्च की। आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया जाएगा नासा के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS के जरिए। ये रॉकेट इतना ताकतवर है कि ये ओरायन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकालकर सीधे चंद्रमा की दिशा में भेज सकता है। लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलेगा और चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू करेगा। ये यात्रा लगभग 10 दिनों की होगी। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स कई एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और स्पेसक्राफ्ट के हर सिस्टम को टेस्ट करेंगे। ओरायन चंद्रमा के पास पहुंचेगा तो ये चंद्रमा के चारों ओर घूमेगा। इस दौरान नेविगेशन, कम्युनिकेशन और ग्रेविटी सिस्टम्स को अच्छी तरह जांचा जाएगा। फिर स्पेसक्राफ्ट वापस पृथ्वी की ओर लौटेगा और ओशियन में सेफली लैंडिंग करेगा। अब बात करते हैं इस मिशन की सबसे खास चीज की। आर्टेमिस 2 में एक डाइवर्स क्रू शामिल किया गया है। इसमें पहली बार एक महिला और एक अश्वेत अंतरिक्ष यात्री भी चंद्रमा मिशन का हिस्सा होंगे। ये सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं है, ये मानवता के लिए एक संदेश है कि अब अंतरिक्ष सभी के लिए है। आर्टेमिस 2 का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये आने वाले आर्टेमिस 3 मिशन के लिए रास्ता तैयार करेगा। आर्टेमिस 3 में नासा इंसानों को फिर से चंद्रमा की सतह पर उतारेगा, खासकर चंद्रमा के साउथ पोल पर। साउथ पोल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पानी की बर्फ मिलने की संभावना है। यह भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स के लिए पानी और ईंधन दोनों का स्रोत बन सकता है। और यही नहीं, यह मिशन हमें मार्स तक पहुंचने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। दोस्तों, आर्टेमिस 2 सिर्फ एक मिशन नहीं है, यह इंसान की हिम्मत, जिज्ञासा और सपनों की उड़ान है। शायद आने वाले समय में हम में से ही कोई चांद पर कदम रखे और तब हम कहेंगे ये शुरुआत थी आर्टेमिस 2 से। धन्यवाद।